सऊदी अरब ने हज के शुरू होने से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 मुल्कों के लोगों के लिए वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब ने इन मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट वीज़े बंद कर दिए हैं। सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदियां कुछ वक्त के लिए लगाई हैं। हिंदुस्तान समेत 14 मुल्कों के लोगों के लिए वीज़ा सस्पेंशन जून में हज के ख़त्म होने तक जारी रहेगी। सऊदी अरब की जानिब से 14 मुल्कों के वीज़े ब्लॉक करने के फैसले का मकसद गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को सऊदी अरब में दाखिल होने और सरकारी इजाज़त के बिना हज करने की कोशिश करने से रोकना है। सिर्फ सऊदी अरब के मंशूर शुदा हज चैनल्स के जरिए रजिस्टर्ड हाजियों को सालाना हज में शिरकत की इजाज़त है। सऊदी हक्काम के मुताबिक गैर मुल्की शहरी अक्सर उम्रा या विजिट वीज़े पर मुल्क में दाखिल होते हैं, फिर गैर कानूनी तौर पर हज करने के लिए ज़्यादा दिन सऊदी अरब में क़याम करते हैं, जिससे हज के दौरान ज़्यादा भीड़ और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। पिछले साल 2024 के हज हादसे में 1000 से ज़्यादा मौतें हुई थी, जिनमें से ज़्यादातर लोग तेज़ गर्मी और गैर रजिस्टर्ड हाजियों की भीड़ की वजह से मारे गए थे। ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हक्काम को वीज़ा कवानीन सख्त करने की हिदायत की है। नए उसूल के तहत इस साल उम्रा वीज़े के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 13 अप्रैल 2025 है। हज ख़त्म होने तक इन 14 मुल्कों के लोगों को कोई नया उम्रा वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। जिन मुल्कों पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी आयद की है उनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन के अलावा इस लिस्ट में एक और मुल्क का नाम शामिल है, लेकिन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर उसके बारे में मालूमात सामने नहीं आ सकी। सऊदी अरब ने हज और उम्रा पर आने वाले लोगों की मदद और तालीम के लिए 16 ज़बानों में एक डिजिटल हज और उम्रा गाइड शुरू की है। साथ ही सऊदी हुकूमत ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए ये ऐलान किया है कि हज के दौरान गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने वाले लोगों को 5 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल हज में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान से 1,75,000 के आसपास लोग मक्का पहुंचे थे, जिनमें 98 से ज़्यादा लोगों ने गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।